नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुंबई के रियल एस्टेट किंग अब प्यादे बनने वाले हैं क्योंकि नया किंग आने वाला है। पहले के जमे जमाए किंग के पैसे से जो लोग मजबूत हुए, अब वही इन किंग को प्यादे में बदलकर रियल एस्टेट की सत्ता किसी और को सौंपने जा रहे हैं। यह लाइन जरा फिल्मी है, मगर धारावी और अदानी प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्ट को पढ़ते हुए लगा कि इस कहानी को अगर फिल्मी डायलॉग से नहीं समझा सकते तो फिर सरकारी भजन में डूबी जनता को आप किसी और तरीके से नहीं समझा सकते हैं। 16 दिसंबर को मुंबई में हुई इस बड़ी रैली की आवाज धीरे धीरे पसर रही है। रियल एस्टेट के खिलाड़ी ईडी के डर से बोलने की हालत में क्या ही होंगे आप जानते हैं, लेकिन धारावी में रहने वाली जनता सड़क पर उतर आई। यह रैली अदानी को लेकर पहली राजनीतिक रैली कही जा सकती है जो सीधा धारावी से निकलकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अदानी समूह के मुख्यालय तक गई। अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू, चुनावी रैलियों में अदानी समूह पर आरोप लगाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी कई चुनावी सभाओं में अदानी और मोदी के संबंधों पर सवाल उठाए, लेकिन माना जा रहा था कि 3 चुनावों में इस मुद्दे पर कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला तो वह अब इससे किनारे करने लग जाएगी। मगर 16 दिसंबर की मुंबई की रैली ने बता दिया कि इस लड़ाई का अंजाम भले विपक्षी दलों के पक्ष में ना हो, मगर विपक्षी दल इस लड़ाई को अभी छोड़ने के मूड में नहीं। हम यह भी बता दें कि मुंबई की रैली का संबंध हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से नहीं है। अदानी मामले को लेकर मीडिया में पिछले 1 साल में छपी उन सभी रिपोर्ट से नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के एक आदेश से है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसके बाद मुंबई के बिल्डरों की दुनिया में हलचल मची हुई है। 600 एकड़ में फैली धारावी का टाइम आ गया है। गली बॉयज का गाना है, अपना टाइम आएगा। अच्छे दिन आ रहे हैं या अच्छे दिन जा रहे हैं, धारावी के लोगों को तय करना है। स्लम डॉग मिलियनेयर से लेकर गली बॉय जैसी तमाम फिल्मों की कथा की जमीन इसी धारावी से निकलती रहती है। देश भर से जो भी लोग मुंबई आकर अपना जीवन बेहतर करना चाहते हैं, उनमें से कईयों को धारावी ने जगह दी। मुंबई जैसे महानगर में जहां 1 इंच जमीन पर सबकी नजर होती है, धारावी पर किसकी नजर नहीं होगी। हम बिल्डिंग जगत के नियम कानूनों को कम समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट को समझने में कोई चूक हो जाए तो भूल चूक लेनी देनी, लेकिन मामला इतना बड़ा है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, खासकर तब जब चुप्पी चारों तरफ पसरी हो। विपक्षी दलों के कान खड़े हो गए हैं। कहीं गरीब जनता को हटाकर एयरपोर्ट से लगी धारावी की महंगी जमीन किसी खास को सौंपने की तैयारी तो नहीं हो रही। शिवसेना, सीपीएम और कांग्रेस ने एक संयुक्त मार्च निकाला और नारा दिया, अदानी को हटाओ, धारावी को बचाओ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस मार्च में 18 राजनीतिक पार्टियों ने हिस्सा लिया है। कई एनजीओ और धारावी के आम लोग भी शामिल हुए। मुंबई कांग्रेस की प्रमुख और धारावी से विधायक वर्षा गायकवाड़ भी इस रैली में शामिल हुई। इस मार्च की अगुवाई शिवसेना के उद्धव ठाकरे कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि अदानी के धारावी प्रोजेक्ट के लिए उनकी सरकार गिरा दी गई। क्या धारावी के लोग इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आए कि उन्हें लगा कि अब उनका घर सुरक्षित नहीं है? अखबारों के जरिए तो ऐसी खबरें अब पहुंचनी बंद हो चुकी हैं। फिर धारावी से इतनी बड़ी संख्या में लोग निकलकर सड़कों पर कैसे आ गए? मुंबई की सड़कों पर निकले हजारों लोगों का यह रेला धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि धारावी के विकास के बदले अदानी समूह को 100 करोड़ वर्ग फुट का टीडीआर दिया जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीडीआर घोटाला है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी की आबादी 7 लाख से अधिक है, मगर सर्वे में पात्रों की संख्या केवल 95,000 बताई गई है। बीजेपी धारावी के लोगों को बेघर करना चाहती है ताकि अदानी के बिजनेस टावर और ऊंची ऊंची इमारतें बन जाएं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस रैली में उद्धव ठाकरे अदानी को लेकर खासे आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि 2022 से 2023 के बीच राज्य सरकार ने अदानी समूह के लिए जितने जीआर सरकारी प्रस्ताव निकाले, उतने किसी भी विभाग के लिए नहीं निकाले गए हैं। उद्धव ठाकरे का दावा है कि इस जीआर में साफ साफ लिखा है कि बीएमसी
MMRDA या कोई भी संस्था ने 15 दिनों के भीतर निर्णय नहीं दिया तो उसे मंजूर मान लिया जाएगा। क्या इस तरह के आदेश आज तक किसी अन्य बिल्डर के लिए जारी किए गए हैं? ठाकरे पूछते हैं और कहते हैं कि 23,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट धारावी के विकास के लिए नहीं, अदानी के विकास के लिए है। अदानी को लाभ मिले इसलिए स्टैंप ड्यूटी, प्रीमियम, विकास शुल्क वगैरह सब माफ कर दिया गया। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि धारावी का विकास सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। पण संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मराठी माणसांनी आणि त्यावेळेच्या सगळ्या गिरणी कामगारांनी असतील सगळ्यांनी जे काय आपल्या प्राणाची आहुती दिली ती भाजपच्या जावाईला मुंबई आंदण देण्यासाठी नाही, भाजपच्या जावाईला अदानीला मुंबई हुंड्यात द्यायला म्हणून दिलेलं नाहीये। हे आम्ही कमावलेले मुंबई आहे आणि याद राखा, आमच्या मुंबईला जर हात लावण्याची हिंमत केली, तोडण्याची तर भाषाच करू नका। जो प्रयत्न त्यांचा चाललेला आहे, मुद्दामून मी हे तुमच्या समोर का बोलतोय कि हा प्रश्न केवळ धारावीचा नाहीये, हा मुंबई खत्म करण्याचा डाव आहे। मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलर ने कहा है कि टेंडर और टीडीआर की डिटेल ठाकरे सरकार द्वारा तय की गई। आशीष शेलर ठाकरे सरकार के फैसले का बचाव कर रहे हैं। अच्छी बात है कि उन्हें इसमें कमी नजर नहीं आ रही। अगर ठाकरे सरकार ने फैसला लिया तो क्या वो सरकार इतने अच्छे फैसले ले रही थी? वैसे उद्धव ठाकरे ने चुनौती दी है कि बीजेपी की सरकार इस बारे में दस्तावेज सार्वजनिक कर दे। अगर ऐसा है तो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलर ने यह भी आरोप लगाए हैं कि ठाकरे ने रैली इसलिए की ताकि मातोश्री 2 के निर्माण की लागत कवर हो जाए। उन्होंने अन्य उदाहरण दिए हैं कि उद्धव शिवसेना कई विकास कार्यों का विरोध कर रही है, जिसमें LED लाइट, बेस्ट बसों पर विज्ञापन और मुंबई दिल्ली कॉरिडोर शामिल हैं। इस पर उद्धव ठाकरे का कहना है कि वे विकास का विरोध नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को चुनौती देते हैं कि वह उनके मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी फैसले को सामने ला दे जिसे प्रो बिल्डर कहा जा सकता है। वे बिल्डर को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए तो उनकी सरकार गिरा दी गई। अब समझा जा सकता है कि किसने उनकी सरकार को गिराने के लिए पैसे दिए होंगे। ये उद्धव ठाकरे के आरोप हैं। जब शिवसेना थी तब भाजपा अपने मित्रों की मदद नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरी पार्टी तोड़ी गई, निशान चुरा लिया गया। अदानी के किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ किसी राजनीतिक दल का यह बड़ा जन प्रदर्शन था, इसमें शिवसेना के साथ कांग्रेस भी शामिल हुई। पण तुम्ही सांगा, 2.5 वर्ष उद्धव ठाकरे 16 दिसंबर की रैली में बहुत सारे आरोप लगाते चले गए। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट फडणवीस का पाप है जो उन्होंने 2018 में बतौर सीएम किया था। अब स्पष्ट हो चुका है कि किसने मेरी सरकार को गिराने के लिए खोखे दिए, होटल और फ्लाइटें बुक कराई, क्योंकि 50 खोखे खत्म हो चुके थे। सरकार चाह रही थी कि धारावी और मुंबई पर कब्जा जमा लिया जाए। ठाकरे शिवसेना ने मांग की है कि धारावी के निवासियों को 500 स्क्वायर फीट के घर मिले और सभी को मिले। यहां पर काम कर रही सभी औद्योगिक इकाइयों को जगह दी जाए। उन्होंने मांग की है कि जो बिजनेस गुजरात चले गए हैं उन्हें वापस मुंबई लाया जाए और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर भेज दिया गया वापस धारावी लाना चाहिए। ठाकरे का आरोप है कि अदानी को दी गई टैक्स छूट, फ्रीबीज और अन्य फायदे मुंबई और महाराष्ट्र की वित्तीय हालत पर बुरा असर डालने वाले हैं। जब लोगों का ये कहना है कि धारावी में रहने वालों को धारावी में ही मकान देना चाहिए, धारावी के लोगों के मर्जी के सिवा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उनको धारावी से बाहर नहीं फेंकना देना चाहिए, ये सारी बातें जो बेसिक मूलभूत बातें हैं, यही बातें सरकार की समझ में नहीं आ रही है। जो भी सरकार आती है वो सरकार सिर्फ अपना फायदा सोचती है, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर बैठी है। हम धारावी वासी हमारा विकास चाहते हैं, लेकिन वो विकास हमको धारावी में चाहिए। सबसे पहले हमारी ये मांग है धारावी करो की, और दूसरी महत्व की मांग है कि जो डेवलपर अपॉइंटमेंट किया गया है वो डेवलपर गौतम अडानी जी, इनकी कंपनी को जिस तरह से सरकार ने ठेका दिया है उस ठेके का हम विरोध करते हैं सबसे पहले, क्योंकि इस देश में जितनी सरकारी संस्थाएं हैं, मोदी जी और उनके मित्र उनको देश का सबसे बड़ा अमीर बनाने के चक्कर में हम गरीब झोपड़ी वासियों को भी दरकिनार कर रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है,
हम जब बात करते हैं तो हमको सभाएं नहीं करनी दे रही है, हमको रैली निकलने नहीं दे रही है। तो इस ऐसे वक्त में सरकार का जिस तरह से ये दमन चल रहा है और सरकारी यंत्रणा का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, ये निंदनीय, निषेधार्थ है। हम भारत के लोकशाही में रहते हैं, संसदीय लोकशाही में रहते हैं और भारत के संविधान में रहते हैं। ऐसा लग रहा है कोई गुलाम, कोई शासक हमको गुलामों जैसा ट्रीट कर रहा है। धारावी से कांग्रेस की 4 बार की विधायक वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा है कि धारावी के पुनर्विकास के नाम पर चल रहा 1 लाख करोड़ का मोदानी विकास मेगा स्कैम उन सभी के सपनों पर प्रहार है जो मुंबई में अपना घर खरीदना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस भी धारावी प्रोजेक्ट और गौतम अडानी पर सवाल उठा रही है। वर्षा गायकवाड़ ने रात 12 बजे यह ट्वीट किया है। इस तस्वीर में वर्षा धारावी के संजय गांधी नगर, समता नगर के रहवासियों से मिलती देखी जा सकती हैं। वर्षा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कुछ दिनों से यहां की जनता के सर पर अपना घर खो देने का डर मंडरा रहा है। आए दिन अफसर नए नए फरमान लेकर आ रहे हैं। विभिन्न सरकारी और बिन सरकारी एजेंसियों द्वारा यहां बसे नागरिकों को कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। इस बारे में हमने विधानसभा में आवाज उठाई और रास्ते पर भी उठाते रहेंगे। अडानी के लिए ये सरकार हर सहूलत करके दे रही है, धारावी करों को बेघर कर रही है। स्थानिकों की समस्याओं को सुनकर उन्हें विश्वास दिलाया कि हम किसी तानाशाह को उनसे उनका हक नहीं छीनने देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अडानी से लड़ रही हूँ तो कुछ तो आएगा। अभी जो है उनके पास गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ और उनके साथ जो नगर सेवक भी गए हैं। कल तक वो कांग्रेस के साथ अलग भूमिका थी, आज उनकी भूमिका बदल गई है नगर सेवकों की। आपने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि नहीं पढ़ा? भास्कर का, वकील का पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, तो खासदार साहब जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर को मिलके आए हैं और देश के प्राइम मिनिस्टर के सबसे नजदीकी दोस्त कौन? अडानी। अडानी को एयरपोर्ट, अडानी को लैंड, अडानी की नजर पड़ी पोर्ट पे तो पोर्ट, अडानी की नजर पड़ी जहां जहां पड़ी धारावी पे पड़ी। अरे बीकेसी के बाजू वाले भागे भाई। तो खासदार साहब तो अलग भूमिका ले नहीं सकते। क्या सरकार ने उनको दिया है नया एयरपोर्ट खोल दीजिए? मतलब कितना नीचे की बात कर रहे हैं आप, सोचिए कितने नीचे गिर गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अडानी समूह के खिलाफ मीम और पोस्टर लौट आए हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने 2 पन्नों का इस पर बयान जारी कर विस्तार से आरोप के बारे में समझाया है कि यह मामला क्या है। हम उसकी भी बात करेंगे। पहले यह पोस्टर देखिए। प्रधानमंत्री अडानी से 23 घंटे बात करते हैं और अमित शाह से 1 घंटे। मीडिया के 100 मिस्ड कॉल हैं, कोई जवाब नहीं। युवाओं के 1000 मिस्ड कॉल हैं, कोई जवाब नहीं। और आम जनता के 1 लाख मिस्ड कॉल हैं, कोई जवाब नहीं। इस तरह के राजनीतिक पोस्टरों से कांग्रेस ने अडानी पर फिर से हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने 17 दिसंबर को देर शाम 2 पन्ने का एक बयान जारी किया जो धारावी प्रोजेक्ट और अडानी को लेकर है। कांग्रेस ने लिखा है कि हम जानते हैं कि निर्यात किए गए कोयला के बिलों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का बोझ लाखों बिजली उपभोक्ता चुका रहे हैं। मिडिल क्लास यात्री मोदानी के बढ़े हुए एयरपोर्ट किराए भर रहे हैं। और ये और भी स्पष्ट हो रहा है कि धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के लाभार्थी मुंबईकर या धारावी के लोग नहीं हैं, पर पीएम के सबसे करीबी मित्र हैं जिनकी मदद देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि धारावी 7 लाख लोगों का एक मिनी इंडिया है। यहां से सालाना 100 करोड़ की आय सरकार को मिलती है, मगर दस्तावेजों से पता चलता है कि स्लम में रहने वाले 54,500 लोग और चौल इमारतों में रहने वाले मात्र 9,500 लोगों को धारावी में अब घर मिलेगा। ज्यादातर लोगों को यहां से बाहर कर दिया जाएगा। अडानी धारावी प्रोजेक्ट के प्रवक्ता ने अपनी सफाई में दावा किया है कि टेंडर की शर्तें महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान तय हुई। इसके जो भी नियम और शर्तें थीं उसके बारे में टेंडर में भाग लेने वाले सभी पक्षों को पूरी जानकारी थी। टेंडर मिलने के बाद इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया।
इसलिए यह दावा गलत है कि टेंडर जीतने वाले को कोई खास फायदा दिया जा रहा है। अदानी धारावी प्रोजेक्ट के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि यह प्रोजेक्ट इसलिए अहम है क्योंकि पहले के कई प्रोजेक्ट वादों को नहीं निभा पाए। अदानी प्रोजेक्ट ने इस माहौल में यह काम उठाया है। रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत उन लोगों को भी रहने की जगह मिलेगी जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं। ये धारावी के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को निभाने का एक ऐतिहासिक मौका है। प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय रेल के साथ 99 साल के लिए लीज पर करार किया है। इसके बाद इसे 30-30 साल के आधार पर हाउसिंग सोसाइटी के विकास के लिए लीज पर दिया जाएगा। सब लीज कहते हैं। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने धारावी पर एक प्रेस नोट जारी किया है और उसमें लिखा है कि हमने पीएम से पहले भी पूछा है कि समझाइए कि अदानी को यह प्रोजेक्ट कैसे मिल गया जब एक पुराना टेंडर किसी और को मिलने के बाद कैंसिल हुआ और नीलामी वापस हुई। पुराने टेंडर में डेवलपर को 5 करोड़ स्क्वायर फीट का इलाका मिला था, लेकिन अब ये 110% बढ़ गया है, जिससे अदानी के मुनाफे का मार्जिन 434% बढ़ जाता है। ये मुनाफे देवेंद्र फडणवीस द्वारा रीडेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन में किए गए बदलावों के कारण मिल पाए हैं, जो उन्होंने नवंबर 2018 और सितंबर 2022 में किए। अदानी को पूरे दक्षिण और केंद्रीय मुंबई समेत शहर में कहीं भी टीडीआर बेचने का अधिकार मिल गया, वो भी पहले से अधिक दामों पर। इसके कारण मुंबई के डेवलपर्स को अपनी जरूरत का 40% टीडीआर अदानी से लेना होगा और वो भी बढ़े हुए दामों पर। इस बात का कोई स्वतंत्र विश्लेषण नहीं किया गया कि इस पहाड़ नुमा टीडीआर के क्रिएशन से मुंबई पर क्या असर पड़ेगा। ये कोर्ट के नियमों का उल्लंघन है। अदानी समूह को मिलने वाली इस रेवड़ी का मुंबई के लोगों पर बुरा असर पड़ेगा। याद दिलाता है कि कैसे आधुनिक भारत की सबसे बड़ी लूट सबकी आंखों के सामने जारी है और इसे प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ पार्टी का पूरा समर्थन हासिल है। जयराम रमेश इन शब्दों में आरोप लगा रहे हैं। धारावी का हर आदमी चाहता है विकास हो, लेकिन हम धारावी के लोग जो है अडानी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ है, जो विकास के बहाने सबको सत्यानाश करना चाहेंगे। इससे पहले जो टेंडर पास हुआ था दुबई की कंपनी को 7,000 करोड़ में भरा था, उसने 7,000 करोड़ भरा था। 3 साल तक वो टेंडर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाद में अडानी को कमाई देने के लिए और बीजेपी अपनी कमीशन लेने के लिए 5,000 करोड़ में दे दी, 2,000 करोड़ लॉस में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि चोरी चमारी चल रही है। सरकार का प्रोजेक्ट है ही नहीं ना, इसमें तो पूरी तरह से अडानी को फायदा है, क्योंकि रेलवे का जो जगह पहले नहीं दे रहे थे वो भी अडानी को दे रहे हैं, जो खाली जगह है। और भी जगह जो एफएसआई का मामला भी हमारे संदीप भाई ने बताया कि इतनी एफएसआई मिल रही है कि वो अरबों खरबों रुपया कमा लेगा उससे। वो एफएसआई धारावी के लोगों को मिलनी चाहिए। 500 स्क्वायर फीट दो, घर के बदले में घर दो, और धारावी के लोगों को धारावी में ही बसाया जाए। जो टेनेंट शिफ्ट करके 10 किलोमीटर दूर बसाने की बात है, वो नहीं होना चाहिए। इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को जनता के बीच समझाना आसान काम नहीं होगा। अगर कांग्रेस को लगता है कि वह सही समझ रही है तो उसे एक ट्वीट से और एक पत्र से आगे जाकर संवाद करना होगा। बताना होगा कि इसका असर केवल धारावी तक सीमित होगा या नए खिलाड़ी के आने से मुंबई के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ेगा, और वो कैसे पड़ेगा। मुंबई को भी खुलकर बात करनी होगी। पूंजी की लड़ाई के नियम इतनी आसानी से समझ नहीं आते, इसलिए धर्म का मुद्दा बीच बीच में लाया जाता है ताकि जनता जल्दी समझकर धर्म वाले मुद्दे को कीर्तन में मगन हो जाए। अदानी समूह के प्रवक्ता के बयान की एक पंक्ति को फिर से यहां लाना चाहता हूं, क्योंकि अब मनी कंट्रोल नाम की वेबसाइट पर विशाल भार्गव के विश्लेषण का जिक्र करने जा रहा हूं। अदानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि पहले के कई प्रोजेक्ट वादों को नहीं निभा पाए। इस माहौल में अदानी समूह ने यह काम संभाला है। ये कौन लोग हैं जो धारावी जैसे प्रोजेक्ट को लेकर भी पूरा नहीं कर पाए? किसी साधारण बिल्डर को तो यह काम नहीं मिला होगा। मनी कंट्रोल वेबसाइट पर विशाल भार्गव की रिपोर्ट की पहली लाइन है कि मुंबई के बिल्डरों में बहुत बेचैनी है। विशाल ने इन बिल्डरों को शार्क कहा है, शार्क मछली, और अदानी समूह को वेल। वेल जो होती है वो शार्क से बड़ी होती है। विशाल भार्गव लिखते हैं कि शार्क वेल के खिलाफ एकजुट हो गए हैं।
विशाल भार्गव के इस लेख को वही बेहतर समझ सकता है जो बिल्डरों की दुनिया के भीतरी नियम कायदों को जानता है। आप भी इन पंक्तियों से अंदाजा लगा सकते हैं कि मुंबई की रियल एस्टेट मार्केट में क्यों बवाल मचा हुआ है। हमने अनुवाद तो नहीं किया, मगर कुछ हिस्सों को समझकर अपने तरीके से लिखा है। मनी कंट्रोल में रिलायंस समूह की हिस्सेदारी है, जैसे एनडीटीवी अदानी का चैनल है। आप धारावी की तस्वीरें देख रहे हैं और हम आपको विशाल भार्गव के विश्लेषण का सार बता रहे हैं। विशाल ने लिखा है कि जब से अदानी समूह को भारत के सबसे बड़े स्लम का विकास करने का ठेका मिला है, साफ हो गया है कि यह कंपनी मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में जल्दी ही बड़ा खिलाड़ी बन जाएगी। इन्हें इस बात का एहसास है कि 600 एकड़ में फैले धारावी का पुनर्विकास करना सबके बस की बात नहीं। लेकिन जब पिछले महीने महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जब उनकी बेचैनी और ईर्ष्या दोनों बढ़ गई। इसे ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स TDR कहा जाता है। आम जुबान में आप इसे इस तरह से समझें, अगर कोई बिल्डर एक बिल्डिंग खड़ी करता है तो उसे एरिया के FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स के हिसाब से बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती है। इसमें तय होता है कि बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी और जमीन पर घेरा कितना बड़ा होगा। मुंबई में हर एरिया के लिए FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स अलग तरीके से निर्धारित होता है। मान लीजिए किसी जगह पर FSI यानी जितनी जगह पर बिल्डिंग बनानी है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं होता है, तब वो हिस्सा हस्तांतरित किया जाता है। इसी को TDR कहते हैं। धारावी का FSI बहुत ज्यादा रखा गया है, दादर, सायन या माहिम के FSI से भी ज्यादा। ऐसा इसलिए कि जिसे बिल्डिंग बनानी है उसे मुफ्त में देनी है, तो बिल्डर इसका खर्चा TDR से निकालेगा, जमीन का बचा हुआ हिस्सा बेचकर। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि अगर बिल्डर को 1000 वर्ग फुट जमीन मिलती है और वो कई कारणों से 600 वर्ग मीटर जमीन पर ही इमारत बना पाता है, तो बाकी का हिस्सा TDR के रूप में खुले बाजार में बेच सकता है। हम समझते हैं कि तकनीकी रूप से यह जटिल मामला होगा, इसलिए सतही रूप से समझाने की कोशिश की है। आप इस बात को ध्यान से नोट कीजिएगा। अब नियम है कि TDR का पहला 40% हिस्सा बिल्डरों को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से खरीदना था। हो सकता है कि रियल एस्टेट में अदानी समूह TDR का सबसे बड़ा सप्लायर बन जाए। विशाल भार्गव ने लिखा है कि धारावी जैसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कतें तो हैं और समय भी काफी लगेगा, इसलिए डेवलपर के हाथ में पैसा आए उसमें TDR मदद कर सकता है। सरकार ने अदानी ग्रुप के हाथ में जोकर का पत्ता दे दिया है, यह सोचकर कि धारावी प्रोजेक्ट को पैसे की कमी ना हो, मगर ऐसा नहीं होगा। धारावी के माध्यम से जो TDR जनरेट होने वाला है, जैसे कि मैंने कहा कि 6 लाख स्क्वायर फीट 6 करोड़ स्क्वायर फीट FSI जो है वो डेवलपर को सेल कंपोनेंट के नाम पे मिलेगा। तो डेवलपर को उसमें से पर्टिकुलर परसेंटेज वो धारावी बना सकता है और बाकी के जो FSI है उसको TDR में कन्वर्ट कर सकता है। तो गए महीने में 7 नवंबर को राज्य सरकार ने एक GR निकाला। उस GR के माध्यम से धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में जो TDR जनरेट होने वाला है उसको उसका TDR बैंक बनाया और उस TDR बैंक के माध्यम से यहाँ का जो डेवलपर है अदानी, उसको इस TDR को यूज करने के लिए पूरे मुंबई का लोकेशन जो है वो फ्री कर दिया। यानी अदानी का TDR जो है आप पूरे मुंबई में सिटी और सबर्बन पूरे मुंबई में यूज कर सकते हो। TDR का नियम ऐसा होता है कि हर एक TDR को इंडेक्सेशन प्राइस होता है। धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के पहले भी धारावी में SRA के प्रोजेक्ट हुए। उस SRA के प्रोजेक्ट में जो TDR मिलता था वो TDR अगर आपको सबर्बन में यानी उपनगर में यूज करना है, पहले तो सिटी में आप TDR यूज नहीं कर सकते थे, तो उपनगर में आपको TDR यूज करना है तो समझो धारावी का अगर 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का भाव है और बांद्रा बैंडस्टैंड का 1 लाख रुपीज का भाव है, यानी बांद्रा बैंडस्टैंड की जगह जो है वो धारावी से 10 गुना महंगी है। तो धारावी का 10 स्क्वायर फीट का जो TDR है आप बांद्रा में खाली 1 स्क्वायर फीट जो है यूज कर सकते हो। लेकिन इस धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के माध्यम से अदानी रियल्टी को ये सुविधा मिली है कि धारावी का 1 स्क्वायर फीट का FSI आप बांद्रा चाहे या कब परेड चाहिए पूरे मुंबई में आप पूरा का पूरा 1 स्क्वायर फीट का TDR जो है यूज कर सकते हो। फिलहाल पूरे मुंबई में 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है। अगर हम मुंबई की बात करेंगे डेवलपमेंट की तो 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है। लेकिन सिर्फ धारावी के माध्यम से
10 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई बनने वाला है, उसमें से 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो अदानी को मिलने वाला है। यानी लगभग मौजूदा जो मुंबई का पूरा डेवलपमेंट है उसका डबल एफएसआई जो है टीडीआर के माध्यम से अदानी को मिलने वाला है। विशाल भार्गव ने लिखा है कि बिल्डरों का जैसा रिकॉर्ड रहा है उससे उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो सकती, लेकिन इस बिंदु पर मुंबई के बिल्डरों की चिंताएं जायज हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन से अदानी समूह को मुंबई के रियल एस्टेट बाजार का कप्तान बना दिया। मामला धारावी का है, बिल्डिंग से जुड़े नियमों का है। हम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन यह मुश्किल है, इस आधार पर इसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। अभी तक एयरपोर्ट, बंदरगाह के क्षेत्र में अदानी समूह के प्रवेश करने की खबरें और विवाद आपने सुनी है। रियल एस्टेट के गेम में शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर आप सुन रहे होंगे। माना जाता है कि मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट पूरे भारत के रियल एस्टेट मार्केट का 60% होता है। अब इस मार्केट पर अदानी के छा जाने की बात कही जा रही है। इस कहानी का कोई भी सिरा पकड़ना आसान नहीं। मुंबई की जमीन की राजनीति का सच हर दल के पेट में छिपा है। कौन चबा रहा है, कौन उगल रहा है, केवल जनता नहीं जानती, बाकी ऊपर के सभी को पता है। उन बिल्डरों को भी जो ईडी के डर से थरथराने लगे हैं। जनता का दबाव ही होगा कि राजनीतिक दलों ने पेट की बात छोड़ वोट की चिंता की होगी, या यह कोई सच की ऐसी लड़ाई है जिसमें और तेजी हम आने वाले दिनों में देखने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।